नमस्कार, मेरा नाम है अतीश बाबा और आप देख रहे हैं पब्लिक थिम्स। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मनीष कश्यप एक बार फिर से जेल जा सकते हैं। जी हाँ, यह खबर सुनकर आप लोग आश्चर्य मत होइएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी अभी मनीष कश्यप कुछ महीना पहले जेल से आए हैं, 9 महीना काट करके। लेकिन एक बार फिर से वो जेल जा सकते हैं, क्योंकि मोतिहारी से अभी अभी ये खबर आ रही है कि उनके ऊपर FIR दर्ज करा दिया गया है। और वो FIR किसके लिए दर्ज कराया है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। दरअसल मनीष कश्यप ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है, इसी को लेकर के उनके ऊपर FIR दर्ज करवा दिया गया है। अब जिन हमारे दर्शकों को आचार संहिता नहीं पता है, उनके लिए मैं थोड़ा सा बता दूं कि आचार संहिता वो होता है जो चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जो नियम बनाते हैं, उसी को हम आचार संहिता कहते हैं। उसी नियम को हम आचार संहिता कहते हैं। और देश भर में आचार संहिता लागू है। आपको पूरे देश भर में आचार संहिता लागू हो चुका है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव के तारीखों का ऐलान करती है, वैसे ही देश भर में आचार संहिता लागू हो जाता है। और ये तब तक लागू रहता है जब तक कि पूरे देश भर में चुनाव ना खत्म हो जाए। चुनाव खत्म होने के बाद ही आचार संहिता खत्म होता है। तो अभी आपको पता है कि लोकसभा चुनाव 2024 का जो तारीख है, उसका ऐलान कर दिया गया है, और इसीलिए अभी देश भर में आचार संहिता लागू है। और इसी आचार संहिता का उल्लंघन मनीष कश्यप ने करने का काम किया है, जिसके कारण उनके ऊपर FIR दर्ज करवा दिया गया है। और अब हो सकता है कि मनीष कश्यप 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वो जेल भी चले जाए। क्योंकि देखिए, अब बात यह है कि मनीष कश्यप आचार संहिता का उल्लंघन इसलिए किए हैं, वो इसलिए करते पाए गए हैं क्योंकि आपको पता है कि मनीष कश्यप ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। और इसीलिए मोतिहारी में वो घूम रहे हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं, सभा का आयोजन कर रहे हैं। 100, 200, 400, 500 लोग आ रहे हैं उनके सभा में, भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। और जब आचार संहिता देश भर में लागू होता है, तो ये भीड़ इकट्ठा ऐसे ही नहीं करना होता है बगैर परमिशन के। परमिशन लेके कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विदाउट परमिशन नहीं करना होता है। आपको पता है ना कि देखिए, अब तो जब चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया, देश भर में रैली हो रही है, बड़ी बड़ी रैली हो रही है, नेता जा रहे हैं वहाँ भाषण दे रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग आते हैं, वहाँ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। उनके ऊपर कोई आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो परमिशन लिए होते हैं। लेकिन मनीष कश्यप ने बेगर परमिशन ही ये कर दिया। मनीष कश्यप ने बेगर परमिशन के भीड़ इकट्ठा कर दिया, जिसके कारण उनके ऊपर FIR दर्ज कर दिया गया है। अब सवाल यही है कि अब क्या होगा आगे, क्या मनीष कश्यप की क्या प्रतिक्रिया होगी इस पे। मैं आपको बता दूं कि मनीष कश्यप की अभी तक इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जैसे ही उनकी प्रतिक्रिया आएगी, खबरें मैं आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। लेकिन फिलहाल मनीष कश्यप इस पे कुछ नहीं बोले हैं, बिल्कुल चुप है। अब फिर से सवाल वही उठता है कि भाई क्या कैसे होगा, क्योंकि बताइए कि जिस आदमी ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, उसके ऊपर तो FIR हो गया। कहीं ऐसा ना हो जाए कि चुनाव लड़ने से पहले ही जेल चले जाए, फिर चुनाव कैसे लड़ेंगे। क्योंकि मोतिहारी के जो लोग हैं, जो चंपारण के लोग हैं, उनको बड़ा आस है इस बार मनीष कश्यप से। वो लोग चाहते हैं कि मनीष कश्यप चुनाव मैदान में आए और चुनाव लड़े, जीते, और जाके हम गरीबों का, मजदूरों का, बिहारियों का आवाज़ उठाएं संसद में। लेकिन ये तो उल्टा ही पड़ता हुआ दिख रहा है। अगर मनीष कश्यप जेल गए हैं तो फिर तो सारी कहानी फिर फ्लॉप हो जाएगी। जो बना हुआ समीकरण था, जो गणित था, वो तो सब खराब हो जाएगा। चुनाव ही नहीं लड़ेंगे वो, क्योंकि चुनाव तो इंसान तब लड़ता है जब बाहर होता है। जेल में रहकर चुनाव क्या लड़ेंगे वो, नहीं लड़ सकते हैं, परेशानी हो जाएगी बहुत। तो इसीलिए जो उनके समर्थक है, जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके शुभचिंतक है, उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। हालांकि ये खबर मेरे लिए भी अच्छी नहीं है, क्योंकि मैं खुद एक पत्रकार होने के नाते मैं उनका समर्थक हूँ। एक पत्रकार ही नहीं, आम इंसान होने के नाते भी उनका मैं समर्थक हूँ। मैं उनको पसंद करता हूँ, चाहता हूँ, क्योंकि उनका जो विचारधारा है वो बहुत अलग है। वो नेताओं से काफ़ी अलग है, हटके हैं थोड़ा सा। वो लोगों के लिए सोचते हैं, गरीबों की बात करते हैं, हमेशा गरीबों के साथ खड़े होते हैं। इसीलिए मैं भी मनीष कश्यप का समर्थन करता हूँ। मैं इसलिए समर्थन नहीं करता हूँ कि मैं भी पत्रकार हूँ, मनीष कश्यप भी पत्रकार है, तो एक पत्रकार दूसरे पत्रकार को समर्थन कर दिया, ऐसा नहीं है। मैं समर्थन इसलिए करता हूँ क्योंकि उनकी जो विचारधारा है वो बिहार के बेहतर भविष्य के लिए है। इसीलिए मैं उस विचारधारा का फॉलो करता हूँ, समर्थन करता हूँ, मनीष कश्यप का समर्थन करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मनीष कश्यप पर जो भी मुकदमे हैं, चाहे जो भी उलझने हैं, उससे वो बाहर निकले और आसानी से चुनाव लड़े और लाखों वोटों से जीतकर
संसद में जाए और बिहार का झंडा लहराए, मैं ये चाहता हूँ। तो अभी तक की खबरें यही है कि मनीष कश्यप के ऊपर FIR दर्ज करवा दिया गया है। मनीष कश्यप ने अब तक इन पूरे मामले पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। जैसे ही उनकी प्रतिक्रिया आएगी, क्या कुछ होगा, जो भी अपडेट होगा वो मैं आप लोगों के बीच रखूँगा। लेकिन जाते जाते मैं आप लोगों से फिर एक बार कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को भी लाइक कीजिए और शेयर भी दबा के ठोक दीजिए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।